करता हूं। आज हम इस वीडियो में मैकेनिक एग्रीकल्चर मशीनरी सेकंड ईयर के पिछले वर्ष में पूछे गए पेपर को सोल्व करेंगे। जैसा कि आपको देखने से पता लग रहा होगा कि यह मैकेनिक एग्रीकल्चर मशीनरी सेकंड ईयर का पेपर है, जो कि जुलाई 2023 में पूछा गया पेपर है। और आप यह भी जानते होंगे कि सेकंड ईयर के एग्ज़ाम में 38 क्वेश्चंस ट्रेड थ्योरी के तथा 6 क्वेश्चंस वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के, 6 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग के तथा 25 या 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं तथा प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक या मार्क्स का होता है। तो इस वीडियो में हम केवल 38 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के ही डिस्कस करेंगे। बाकी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर अलग से वीडियो लेकर आऊँगा तथा कुछ वीडियो मैं इन पर बना चुका हूँ। आप मेरे चैनल पर जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं, इससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ रबड़ रोल पैडी हुस्कर इन राइस हुलर। चावल के पतवार में रबड़ रोल धान की फूसी का क्या फ़ायदा है। तो इसका जो फ़ायदा होता है वो अनाज को टूटने कम देता है, तो रिड्यूस ग्रेन ब्रेकेज। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ फ्लैल ब्लेड ऑफ फरू ओपनर इन ए हैप्पी सीडर। हैप्पी सीडर में फैरो ओपनर का फ्लेल ब्लेड क्या है। तो किस लिए यूज की जाती है। क्लीन द फैरो ओपनर, फैरो ओपनर को क्लीन बोल्ड किया। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, क्लीन द फैरो ओपनर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्प्रेयर ऑपरेटेड बाय ओन पावर यूनिट। किस स्प्रेयर का संचालन स्वयं विद्युत इकाई द्वारा किया जाता है। तो सेल्फ प्रोपल्ड स्प्रेयर है, उसका उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टाइप ऑफ हैरो। जो हैरो किस प्रकार का है, जो चित्र में जो हैरो दिया गया है वह क्या इसका क्या प्रकार है, वो है स्पाइक टूथ हैरो। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, स्पाइक टूथ हैरो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कॉज ऑफ मोटर फेल्स टू स्टार्ट। मोटर का शुरू न होने का कारण क्या है। तो जो मोटर शुरू है वो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि उसको प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिल पा रही, ड्यू टू लो वोल्टेज। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टोरेज स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ मड और ब्रिक्स विद ए पॉलीथीन फिल्म एम्बेडेड विद इन द वॉल। किस भंडारण संरचना को मिट्टी या ईंटों से बनाया गया है जो दीवारों में एक पॉलीथीन फिल्म के साथ लगाई गई है। तो जो लगाई गई है उसको बोलते हैं पूसा बिन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, पूसा बिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इम्प्लीमेंट यूज ऑफ टिलेज ऑपरेशन। जुताई के संचालन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो जुताई के लिए हम हैरो यूज करते हैं। हैरो के साथ जैसे बिजाई के लिए हल भी यूज होता है, तो हैरो प्लग्स, तो हैरो हल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टाइप ऑफ सीड ड्रिल। यह किस प्रकार का सीड ड्रिल है। जो चित्र में दिखाया गया है वो किस प्रकार का सीड ड्रिल है, वह स्ट्रिप टिल ड्रिल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मशीन इज यूज फॉर कटिंग सीरियल क्रॉप्स। अनाज की फसलों को काटने के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है। तो अनाज की जो फसल होती है उनको काटने के लिए हम रीपर का यूज करते हैं। जो बड़ी बड़ी मशीन भी आपने देखा होगा उनको बोलते हैं रीपर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर यू विल फाइंड द व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर इन द फॉर्म रिकॉर्ड कीपिंग। जो फॉर्म रिकॉर्ड कीपिंग में आपको वाहन का पंजीकरण नंबर कहाँ से मिलेगा। तो वो कहाँ से मिलता है, लॉग बुक से। तो यहाँ करेक्ट आंसर है लॉग बुक। लॉग बुक से हमें पता चल जाएगा कि जो व्हीकल का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ डस्टर। डस्टर का उद्देश्य क्या है? तो डस्टर का उद्देश्य है कंट्रोल इंसेक्ट इन द क्रॉप। जो फसल में जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनसे कंट्रोल या प्रोटेक्ट करने के लिए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कंट्रोल इंसेक्ट इन द क्रॉप, फसल में कीटों का नियंत्रण करे। ये क्लस्टर का उद्देश्य है, डस्टर का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टाइप ऑफ सर्विसिंग कैरिड आउट एसी मोटर। एसी मोटर में किस प्रकार की सर्विसिंग की जाती है? तो एसी मोटर में किस प्रकार की सर्विसिंग की जाती है? रिप्लेसिंग बियरिंग, बियरिंग को रिप्लेस करना। जब भी हमारी मोटर ख़राब होती है, कुछ समस्या आती है तो ज़्यादा बेयरिंग की ही समस्या मिलती है, तो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो रिप्लेसिंग बेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। इस कृषि उपकरण का नाम क्या है? एक चित्र दिया गया है, उसमें एक कृषि का उपकरण दिया गया है, कि उसका नाम क्या है? तो सब सोइलर इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द शेप ऑफ डिस्क हैरो ब्लेड। जो डिस्क हैरो ब्लेड का आकार कैसा होता है? तो वो कैसी होती है? कनकेव शेप की। दो तरह की शेप होती है, कन्वेक्स, एक कनकेव। तो जो कनकेव शेप होती है डिस्क हैरो ब्लेड की, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, कनकेव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई फेरेरो ओपनर बिकेम हैवी एंड एक्यूमुलेट विद स्पीड एंड सोयल इन द प्लांटर। फेरेरो ओपनर भारी और संचयनकर्ता में बीज और मिट्टी के साथ क्यों जमा हो जाता है? तो क्यों जमा हो जाता है? इम्प्रॉपर सीड बीड प्रिपरेशन, अनुचित बीज विस्तर तैयार करना। जो बीज बोए जाते हैं वो उसकी जो लाइनें होती है वो प्रॉपर ना हो, उस वजह से आती है समस्या। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इम्प्रॉपर सीड बीड बैड प्रिपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ अरेंजमेंट ऑफ गैंग्स प्लेस वन बिहाइंड द अदर। गैंग की उस व्यवस्था का नाम क्या है जो एक के पीछे एक रखे जाते हैं? तो एक के पीछे एक रखे जाते हैं उसको हम बोलते हैं डबल एक्शन। जैसे आपने ट्रेन देखी होगी, एक के ऊपर एक, उसको हम बोलते हैं डबल डेकर ट्रेन। तो इसी तरह से एक के पीछे एक, तो इसको हम बोलते हैं डबल एक्शन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ब्लेड इज रिकमेंडेड फॉर हैवी वेट सोयल इन द रोटावेटर। तो जो रोटावेटर में भारी गिल्ली मिट्टी के लिए किस ब्लेड की सिफारिश की जाती है? जो रोटावेटर है, रोटावेटर में जो सी टाइप की ब्लेड को हम यूज करते हैं अगर वो मिट्टी है, वो गिल्ली है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सॉरी ए, सी से ब्लेड का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू रेक्टिफाइड द डिफेक्ट ऑफ ग्रेन ब्लो विद स्ट्रा इन थ्रेसर। थ्रेसर में स्ट्रा के साथ ग्रेन ब्लो को कैसे ठीक किया जाता है? तो क्लीन द सीव होल्स, सीव होल्स को साफ करके हम जो ग्रेन्स ब्लो होती है, ड्रा होते हैं इन द थ्रेसर में, उस डिफेक्ट को हम कम कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ हैरो इज यूज इन हार्ड एंड स्टोनी सोयल। कठोर और पथरीली मिट्टी में किस प्रकार के हैरो का उपयोग किया जाता है? जो मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड होती है या ऐसी मिट्टी जहाँ पत्थर ही पत्थर पाए जाते हैं, तो वहाँ हम जो हैरो यूज करते हैं उसको बोलते हैं स्प्रिंग टूथ हैरो। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी पीकर आर्म्स आर अटैच्ड विद पीकर व्हील ऑफ पोटैटो प्लांटर। पोटैटो प्लांटर के पीकर व्हील के साथ कितने पीकर आर्म्स जुड़े होते हैं? तो 12 नंबर्स होते हैं। जो आलू उगाने की जो मशीन होती है, पीकर होती है, उसमें जो कितने पीकर आर्म्स होती है? 12। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what will be the effect of low fan speed in the function of thresher। थ्रेसर के फंक्शन में लो फैन स्पीड का क्या असर होगा? तो उसका जो लो स्पीड होती है थ्रेसर में, उस जो फैन की जो लो स्पीड होती है थ्रेसर में, उसका क्या इफेक्ट होता है? स्ट्रा कम्स अलोंग विद ग्रेन, अनाज के साथ स्ट्रा आता है, जो भूसा होता है वो आता है अगर स्पीड लो होगी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सोर्स ऑफ इरीगेशन इन्वॉल्व्स
इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर वेस्ट वाटर। सिंचाई के किस स्रोत में औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट जल शामिल है? जो सरफेस सोर्स है वो इरिगेशन इन्वॉल्व्स इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर वेस्ट वाटर। जो सिंचाई के लिए जो त्रय स्रोत है वो औद्योगिक और कृषि अवशिष्ट जल शामिल है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सरफेस सोर्स, त्रय स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ड्रम स्पीड फॉर व्हीट क्रॉप इन कंबाइन हार्वेस्टर। कंबाइन हार्वेस्टर में गेहूं की फसल के लिए ड्रम की गति क्या है? जो ड्रम की जो गति रखी जाती है, जो हार्वेस्टर जिसमें हम गेहूं को निकालते हैं, उसकी जो आरपीएम होती है वो 900 से 1000 आरपीएम रिवोल्यूशन पर मिनट होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच chlorpyrifos to be added with seed to protect against termite attack in हैप्पी सीडर। एक हैप्पी सीडर में दीमक से बचने के लिए बीज के साथ क्या क्लोरोपाइरिफस मिलाया जाता है? तो जो बीज के साथ हम क्लोरोपाइरिफस जो ऐड करते हैं वो कितना करते हैं? 4 मिलीलीटर पर किलोग्राम ऑफ सीड। 1 किलोग्राम बीज में 4 ml डालते हैं क्लोरोपाइरिफस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कॉज ऑफ एक्सेसिव वाइब्रेशन इन मशीन ऑफ हैप्पी सीडर। हैप्पी सीडर की मशीन में अत्यधिक कंपन का क्या कारण है? तो जो वाइब्रेशन होती है, ज़्यादा वाइब्रेशन होती है मशीन के हैप्पी सीडर में, उसका कारण होता है ब्रोकन फ्लेल ब्लेड्स। जो ब्लेड है फ्लेल की वो टूटी हुई है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ एगिटेटर प्रोवाइड इन स्नैपसेक स्प्रेयर। जो नॉक्स पैक स्प्रेयर में प्रदान किए गए एजिटेटर का क्या उद्देश्य है? तो उसका उद्देश्य होता है प्रिवेंट द पार्टिकल इन सस्पेंशन टू सेटल डाउन। कणों को रोकने के लिए निलंबन में रोके। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ इमरजेंसी शट ऑफ वाल्व यूज इन इरिगेशन सिस्टम। सिंचाई प्रणाली में किस प्रकार के आपातकालीन शट ऑफ वाल्व का उपयोग किया जाता है? तो किस वाल्व का उपयोग करते हैं इरिगेशन सिस्टम में इमरजेंसी में? तो गेट वाल्व इमरजेंसी शट ऑफ वाल्व यूज इन इरिगेशन सिस्टम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टाइप ऑफ इक्विपमेंट। उपकरण का प्रकार क्या है? जो एक डायग्राम दिया हुआ है, इस उपकरण का नाम क्या है? तो मैनुअल चाफ कटर। ये आपने अपने घरों में भी देखा होगा, जो भूसा काटने के लिए, ज्वार काटने के लिए या बाजरा काटने के लिए हम जो हाथ से रोटेट करते हैं। आजकल तो बहुत ट्रेंड कम हो गया, ये ऑटोमेटिक मोटर के द्वारा चलाए जाते, पहले ये हाथ के द्वारा चलाए जाते थे। तो ये क्या है? मैनुअल चाफ कटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ राइस हुलर। राइस हुलर का उद्देश्य क्या है? सो टू रिमूव चफ ऑफ ग्रेन्स ऑफ राइस। चावल के दानों को हटा दे, ये इसका राइस हुलर का पर्पज है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कोजिज मोटर स्टार्ट बट डज नॉट शेयर लोड। क्या मोटर शुरू होता है लेकिन लोड साझा नहीं करता? जब फ्रीक्वेंसी लो होती है तो क्या होता है कि मोटर तो स्टार्ट होती है लेकिन वो लोड को बियर नहीं कर पाती। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, लो फ्रीक्वेंसी। हाउ द ट्रे मोमेंट मैकेनिज्म अचीव इन मैनुअल पैडी ट्रांसप्लांटिंग। कैसे ट्रे मोमेंट तंत्र मैनुअल पाडी ट्रांसप्लांटिंग से या में प्राप्त किया? बाय चेन एंड फ्री व्हील। चेन और फ्री व्हील द्वारा हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ इंक्लाइंड प्रेस व्हील इन वेजिटेबल ट्रांसप्लांटर। वेजिटेबल ट्रांसप्लांटर में इंक्लाइंड प्रेस व्हील का क्या उद्देश्य है? तो फर्म सोयल अराउंड द रूट। जड़ के चारों ओर दृढ़ मिट्टी इसका पर्पज है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन
डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फॉर्मूला यूज टू कैलकुलेट स्प्रे एप्लीकेशन रेट। स्प्रे आवेदन दर की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, लीटर पर आवर्स गुणा पर एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिकमेंडेड डिस्क एंड टिल्ट एंगल ऑफ डिस्क प्लग। डिस्क हल की जो टिल्टिंग एंगल और डिस्क का जो एंगल होता है, रिकमेंडेड एंगल होता है, वो कोण कितना है। तो 46 डिग्री एंड 22 डिग्री। जो रिकमेंडेड डिस्क 46 डिग्री एंड टिल्ट एंगल ऑफ डिस्क प्लग इज 22 डिग्री होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लगिंग मेथड सेव्स फ्यूल एंड टाइम। किस जुताई विधि में ईंधन और समय की बचत होती है। जो मिक्स मेथड है, मिश्रित मेथड है, उसमें फ्यूल और टाइम की बचत होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ मोल्ड बोर्ड प्लग इन्वर्ट द फ्रो स्लाइड टू कवर थ्रेसर। मोल्ड बोर्ड हल का कौन सा भाग थ्रो स्लाइड को थ्रेस कवर करने के लिए उल्टा करता है। तो करेक्ट आंसर इज प्लो बॉटम। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सिलेंडर ओनली यूज फॉर राइस और सोयाबीन इन द कंबाइन हार्वेस्टर। कंबाइन हार्वेस्टर में किस प्रकार का सिलेंडर केवल चावल या सोयाबीन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो किसके लिए उपयोग किया जाता है। स्पाइक टूथ, स्पाइक दांत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। व्हाट इज द नेम ऑफ हैरो। जो हैरो चित्र में दी गई है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है डिस्क हैरो। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों या क्लासमेट को शेयर करें। दोस्तों एनसीईआरटी में या एससीईआरटी में ज़्यादातर क्वेश्चन जो रिपीटेड प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उन्हीं क्वेश्चनों से ही पूछे जाते हैं, उन्हीं पेपरों से ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चनों को ध्यान से मेमोराइज करना। जय हिंद दोस्तों।